हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, हम लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसे वीडियो को और जितनी भी सारी वीडियो हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, उन सभी को लाइक कर दें, उस पर कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को उसे शेयर करें। जो बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करें। बहुत अच्छी मदद मिलेगी हमारी इन सभी वीडियोस से। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, समय खराब ना करते हुए आज हम देखते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर। तो साथियों, आपकी समस्या का हल आपके घर, यह मध्य प्रदेश में एक अभियान प्रारंभ किया गया है। आपकी समस्या का हल आपके घर किसने और किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले से प्रारंभ हुआ है। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाले कौन है? तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाले किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल। उन्हीं ने आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान की शुरुआत हरदा जिले से प्रारंभ की है। साथियों, अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, देखते हैं अगला। वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ये हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ पर वर्चुअल पासपोर्ट अदालत लगेगी। साथियों, कोरोना काल में जिन लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और जब पासपोर्ट नहीं बन पाए थे तो वो प्रकरण के तौर पर लंबित रह गए थे, तो उन प्रकरणों का निपटारा करने के लिए यहाँ पर एक अदालत प्रारंभ की गई है, जिसके आधार पर पासपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इसका फैसला किया जाएगा। तो ये हमारे देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पर वर्चुअल पासपोर्ट अदालत प्रारंभ की गई है। साथियों, अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, हमारे देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 का विषय क्या था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हमारे देश का 2022 में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। साथियों, तो इसका विषय था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट हमारे 76वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 का यह विषय था। साथियों, अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हमारे कोलकाता महानगर में किया जाएगा। हमारे देश में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो वहीं पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। साथियों, मेट्रो से रिलेटेड और भी दो तथ्य हैं जिनको हम देख लेते हैं। 1972 में मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधारशिला 29 दिसंबर को रखी गई थी। 29 दिसंबर 1972 को कोलकाता मेट्रो रेल की आधारशिला रखी गई थी और 1984 24 अक्टूबर को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ किया गया। साथियों, 1984 में भारत की प्रथम मेट्रो चली थी, जबकि 1972 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, यानी इसको बनाने के लिए इसकी जो स्टेशन होते हैं, सब कुछ होता है, 1972 में यहाँ पर तैयारी की गई थी और 1984 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लैड्स 1 सेकेंड ए और सेकेंड बी दिए हैं? तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अभी हाल ही में एक वायरस बहुत फैल रहा है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। तो साथियों, इसी वायरस के वेरिएंट का नाम क्लैड 1 सेकेंड ए और सेकेंड बी दिए गए हैं, तो उस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स, इसी के नाम दिए गए हैं। साथियों, अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? साथियों, 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि 9 जनवरी को ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी 2023 में
प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में मनाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट कर लें। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी और साथियों 2015 से इसे 2 साल में मनाया जाने लगा। 2015 से पहले इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से संशोधन कर इसे 2 साल में एक बार मनाया जाने लगा। 2001 यानी अब जो पिछला जो प्रवासी भारतीय दिवस था तो वो 2021 में मनाया गया था, 2 वर्ष पहले यानी 2021 में। तो 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, तो साथियों आप देख सकते हैं कि 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया था आपके 16वां पीबीडी सम्मेलन। वस्तुतः पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस, से इंग्लिश में उन्होंने पीबीडी बोल दिया। 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो साथियों चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, शहीद भगत सिंह के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह किया गया है। साथियों इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं। हवाई अड्डे के नाम को बदलने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच सहमति बन गई है। शुरू से ही हवाई अड्डे के नाम को शहीद भगत सिंह के नाम पर किए जाने को लेकर चर्चा होती रही थी, जिस पर अब मोहर लगी है। साथियों चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है जो कि पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी भी है। चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित राज्य है और ये 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलना यानी दोनों राज्यों की सहमति से ही संभव था। तो अब इस सहमति उन दोनों राज्यों में हो गई है और अब इस पर मोहर लग गई है। अब इसका नाम क्या होगा? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा होगा। साथियों चंडीगढ़ हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2015 में बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2015 में बनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे आप बहुत अच्छे से नोट करें। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। पंजाब के सीएम कौन है? तो ये भगवंत मान है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान है वो आम आदमी पार्टी से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्हें आप नोट करते चलना। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, विश्व की 5वीं एवं देश की पहली नाइट सफारी किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? साथियों विश्व की 5वीं एवं देश की पहली नाइट सफारी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ की जाएगी, यानी रात में जंगल दिखाया जाएगा। साथियों विश्व में 5वीं व देश की पहली नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में बनने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रेटर नोएडा यानी जो उत्तर प्रदेश में ही आता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मार्च के अंत तक टेंडर निकालने की तैयारी कर ली है। 250 एकड़ में बनने वाली नाइट सफारी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के पास और यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनेगी। तो साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, देश की पहली नाइट सफारी ये हमारे उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। साथियों अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो साथियों अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अंतिम पंघाल हैं।
साथियों अभी हाल ही में अंडर 20 यानी जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतिम पंगल बनी है। साथियों यह चैंपियनशिप बुल्गारिया में हुई। बुल्गारिया देश में यह चैंपियनशिप हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये भी पूछा जा सकता है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये हमारे बुल्गारिया देश में ये प्रारंभ हुई है। बुल्गारिया को याद रखना अच्छे से। और प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता इस चैंपियनशिप में, तो वो अंतिम पंगल है। साथियों इस चैंपियनशिप में 7 महिलाओं ने पदक जीते, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें अंतिम पंगल ने स्वर्ण पदक जीता, सोनम मलिक ने रजत पदक जीता, प्रियंका ने रजत पदक जीता। ऐसे 7 गर्ल्स ने इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण पदक है, जबकि 3 रजत पदक हैं और 3 कांस्य पदक हैं जो महिलाओं ने जीते। जबकि यहाँ पर एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको 7 पदक हमारे पुरुषों ने जीते हैं, जिसमें आपके देख सकते हैं महेंद्र गायकवाड़ 125 किलोग्राम में रजत पदक, अभिषेक ढाका, मोहित कुमार 61 किलोग्राम में कांस्य पदक। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो टोटल अब ये जो पदकों का काउंट किया जाए तो टोटल पदक 16 जीते हैं। 7 महिलाओं ने, 7 पुरुषों ने, और ये 2 ग्रीको रोमन ने ये पदक जीते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर टोटल 16 पदक हैं। 16 पदक जीतकर भारत 5वें स्थान पर रहा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। भारत ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 को 16 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। यह जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने अब तक इस चैंपियनशिप में अभी तक जब से प्रारंभ हुआ है अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और 16 पदकों के साथ भारत 5वें स्थान पर रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रथम स्थान पर है जापान और 5वें स्थान पर है भारत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये स्थान भी पूछा जा सकता है। साथियों अगला पॉइंट है, भारतीय महिलाओं को 160 अंकों के साथ महिला फ्रीस्टाइल टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला। महिला फ्रीस्टाइल में जापान 230 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। सिर्फ महिलाओं की बात करें तो भारतीय महिला दूसरे स्थान पर रही रैंकिंग में, जबकि पहले स्थान पर जापान रही। और यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की फ्रीस्टाइल में 6 भारतीय पहलवानों ने पदक जीते, जिसके चलते भारत पुरुषों की फ्रीस्टाइल टीम रैंकिंग में 112 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ईरान 159 और यूएसए 132 ने सिर्फ 2 स्थान हासिल किए। ये यहाँ पर 6 पदक नहीं, ये 7 पदक होंगे, इसको आप सही कर लेना। 7 पुरुषों ने पदक जीते हैं, 7 महिलाओं ने पदक जीते हैं। साथियों तो भारत पुरुषों के मामले में तीसरे स्थान पर रहा, महिलाओं के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। और जब टोटल पुरुष और महिलाओं को काउंट किया जाए तो टोटल 16 पदक हुए और ये भारत 5वें स्थान पर रहा। ओवरऑल 5वें स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर आपका जापान रहा। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आगे हम देखते हैं अगला करंट अफेयर, तो जो आपके सामने है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 19 अगस्त को यह मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर हाल ही में सद्भावना दिवस मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है साथियों। राजीव गांधी जी की जयंती पर हमारे देश में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री भी हैं। हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो राजीव गांधी थे। हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। साथियों राजीव गांधी का जन्म 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को ये प्रधानमंत्री बने थे, जबकि
1 दिसंबर 1989 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था और इनका जन्म 1944 में हुआ था। इनका जन्म 1944 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। राजीव गांधी जी का जन्म 1944 में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 1951 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ये हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और हमारे देश में इन्हीं की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। साथियों, एक आत्मघाती हमले में 1991 में इनकी हत्या हो गई थी। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उनके बाद श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 1984 में प्रधानमंत्री बने थे और 1984 से लेकर ये 1989 तक प्रधानमंत्री रहे और साथियों 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है। केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो साथियों, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। केंद्रीय गृह सचिव पूछ लिया जाता है। केंद्रीय गृह सचिव हमारे देश के अजय कुमार भल्ला हैं। इनकी सेवा को 1 वर्ष की अवधि के लिए 22 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अजय कुमार भल्ला भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें 2019 में केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया था। अभी 2022 चल रहा है, 2023 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अजय कुमार भल्ला, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। तो साथियों, पिच ब्लैक एक युद्धाभ्यास है। इसमें हिस्सा कौन ले रहे हैं? तो इसमें इसका आंसर है भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत 17 देश। साथियों, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत 17 देश उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पिच ब्लैक यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत 17 देश भाग ले रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 6 सितंबर तक चलने वाली इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तो साथियों, यह 17 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका नाम है पिच ब्लैक। साथियों, अगला करंट अफेयर इस प्रकार है। तो साथियों, यहाँ करंट अफेयर की आज अंत होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम अगली वीडियो में देखेंगे। और साथियों, यदि आपको किसी भी करंट अफेयर में या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी तथ्य जो हमसे छूट रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उस पर काम कर सकें और भी कई सारी चीज़ें उसमें सुधार कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।